रमजान करीम, सल्लल्लाहु रमजान करीम, सल्लल्लाहु रमजान। खुशामदीद जनाब किचन में। और आज महविश बड़े मजे मजे की चीजें बना रही है। क्या बन रहा है? मुझे नट्स नजर आ रहे हैं, मेरा तो सारा ध्यान उसी तरफ है कि यार ये किस इनकी तरफ, वेजिटेबल्स की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कंग पाओ चिकन है, जिसमें हम ये वेजिटेबल्स डालेंगे। और ये वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो हम बनाने जा रहे हैं सबरोसो के बर्गर्स हैं, क्रिस्पी बर्गर्स हैं। उनके साथ हम वेजिटेबल लगाएंगे और बंस लगाएंगे और उससे हम बर्गर बनाएंगे। चलें जी, मेरे फेवरेट एक चीज तो कम से कम आ गई ना, कंग पाओ चिकन तो आ गया। हाँ, कंग पाओ चिकन है, इसको आप सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ भी और प्लेन भी खा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और हम क्या बना रहे हैं? ये बर्गर भी नजर आ रहे हैं मुझे, और मुझे सबरोसो के ये बर्गर पैटीज भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सबरोसो के बर्गर पैटीज हैं। ये देखिए मैंने इनमें से निकाल लिया है ये पैकेट, और हम इसको करेंगे अब डालडा कुकिंग ऑयल में। सबरोसो जो है एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे कि हर चीज आपको क्वालिटी के साथ और अच्छी क्वांटिटी में और उसके साथ साथ टेस्टफुल, ये सब चीजें इंश्योर्ड होती हैं। आप खोलें, उसे जल्दी से बनाएं और उसको अपनी मर्जी का जो एक जायका है ना, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं रेस्टोरेंट में जाके आप खाएं या किसी भी और जगह से आप जाके जो खाना चाहें। इन दिनों में ख़ास तौर पे जब कोरोना है और आपको बड़ी एहतियात के साथ घर से बाहर निकलना है और कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ें हों घर में मौजूद जो सहूलत के साथ आप बना लें, जबकि आप बाहर से बहुत सारा कुछ नहीं मंगवा सकते या कर सकते, तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप घर में बना सकते हैं कन्वीनियंस के साथ, सहूलत आसानी के साथ। बच्चे भी बना सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत इजी हैं। और दूसरी बात है, इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने घर पे कुछ बड़ा यमी सा और बिल्कुल हाइजीन के कहीं से आपने ऑर्डर करके मंगवाया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मजे की बात है, आजकल बच्चे घर पर हैं तो बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाएं कि सबरोसो की प्रोडक्ट्स उनको दें कि वो घर में खुद ही से बनाएं अपनी मर्जी से बर्गर। एक तो हेल्दी एक्टिविटीज़ में आएंगे, दूसरा उन्हें लड़के हैं या लड़कियां अपने हाथ से काम करने की आदत पड़ेगी। और तीसरा ये कि वो जो हाथ बटाने का एक होता था ना हमारे ज़माने में कि वो बच्चे भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक की महीने की जो रहमतें और बरकतें एक ये भी है कि मिलजुल कर सब लोग जो हैं वो, और आपको पता है मिलजुल कर अगर अफ्तारी और सहरी बनाएं तो उसका बिल्कुल एक तो मज़ा बड़ा आता है, और दूसरा ये है कि आप मतलब खाया पिया भी जो है ना वो बड़ा ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही बड़े कहते हैं बरकत होती है कि आपके उस खाने में सेहत भी होती है, उसमें लज्जत भी होती है, मेमोरीज भी बनती हैं कि वो एक सहरी थी या वो एक इफ्तारी थी तो वो मैंने बनाई थी तो उसने खाई थी तो मैंने ये किया था तो उसने वो किया था। ये इतनी सेहतमंद मेमोरीज होती हैं कि सारी जिंदगी के लिए बच्चों को याद रहती है। मुझे आज भी याद है महविश कि जब मैंने खत्म कुरान किया था ना तो रमज़ान मुबारक में ही ज़ाहिर किया था। हाँ जी। तो उसमें फिर अम्मी ने जिस तरह से एक वो रखा था इफ्तारी का सारा सिलसिला, और मेरी कारी साहब, ये वो मेमोरीज हैं जो आपकी जिंदगी की ना सासा होती हैं। बिल्कुल, और ये याद रहती हैं। जैसे देखिए आपको अभी भी याद है, और आप अब बता आपको भी याद होंगी ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है, हम सबकी ऐसी मेमोरीज होती हैं। हम लोग तो ना जब छोटे थे तो बांट लेते थे ना, तो शेक मैंने बनाना है, ड्रिंक किसी ने बनाना है, मतलब खाना शाना इस तरह डिफरेंट तो मिलके बनाते थे, बड़ा मजा आता था। ये क्या डल गया? ये है डल गया डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल मैंने 3 से 4 जो है वो टेबल स्पून लिया है। उसमें मैंने प्याज डाला है एक क्यूब में कटा हुआ, और उसमें मैं ले रही हूँ आधा किलो चिकन है बोनलेस। इसमें मैं डाल रही हूँ चिली सॉस और सोया सॉस, ये एक साथ मिक्स है, ये मैं इसमें डालूंगी। चिली सॉस एंड सोया सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस वो मैंने इस चिकन में डाला है। उसी में मैं डाल रही हूँ क्रश और पीसी हुई लाल मिर्च है। ठीक है, मुझे अपना बेटा याद आ गया। आपको पता है हमारे घर में जब चाइनीज बनता है तो उसका इंचार्ज मेरा बेटा होता है। अच्छा। तो ये सारी सॉस ना वो बना के देता है मुझे, और वो अलग से पहले सॉस बनाता है। अच्छा। फिर वो मुझे देता है कि इसको आप डबल फ्राई करें पहले चिकन को, फिर आप उसमें ये डालें वो डालें। तो इसमें मैंने नमक डाला है, और उसी के साथ साथ इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ये जो है लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। सबसे पहले इस जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसको हम कुक कर लेंगे इस प्याज के अंदर। ठीक है, आपने मैरिनेशन जो है वो ज़रा ज़्यादा करनी है, तकरीबन 2 से 3 घंटे ये लगा होना चाहिए। अब हम इसको कुक करेंगे जब तक ये फ्राई हो रहा है। डालडा का भी मुझे यही मैसेज बहुत अच्छा लगता है, एक तो डालडा जहाँ मामता वहाँ डालडा, जहाँ मामता उन्होंने तशबीह दी है ना कि माँ जैसे सर्च करती है अपने बच्चों के लिए सेहतमंद और जायके वाली चीज़ों की, तो डालडा उसी की तरह है कि जैसे ममता और उसी तरह से डालडा। एंड देन जो इनका क्लेम है वो भी बड़ा खूबसूरत है ना कि ये एक ऐसा ब्रांड जो बनास्पति घी में तो था ही, जो अपनी खस्ता पराठे बनते हैं, कचौरियाँ बनती हैं, उसमें खजला फैनी बनता है, कुछ भी आप हलवा बनता है, ये सब चीज़ें डालडा बनास्पति में न बनाए ना तो इसकी खुशबू ही और इसका जायका ही अलग है।
और अगर इसको लें हम, जब इन्होंने बनाना शुरू किया ऑयल, तो ये पहला ब्रांड जिसने कि ऑयल लॉन्च किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्लांट पे बनाया जाने वाला ये तेल, जिसके अंदर मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, तेल की कुदरती ग़िज़ाइयत भी है, फोर्टिफाइड है, इसमें एडिशनल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करता है। तो वो जो है ना ममता एंड डालडा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ है, वो यहाँ पे सारा कुछ साथ साथ। अच्छा, मैंने एक लिया है, 1 कप पानी लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर है और इसमें सफ़ेद मिर्च ले रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून, और इसी में मैं डालूंगी 1 टीस्पून है तिल, और उसके साथ साथ मैं ले रही हूँ ब्लैक पेपर करीब ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने मिर्च डाली हैं, और इसमें तकरीबन 4 से 5 टीस्पून या टेबल स्पून इसमें टोमेटो पेस्ट के हम डालेंगे। ये हम इसका थोड़ा सा ग्रेवी बना रहे हैं जो इसमें हम पोर करेंगे, और इसी के साथ साथ इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, ये टीस्पून मेरे हाथ में, हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का डालना है, और उसी के साथ हम इसमें लेंगे शहद है हमारे पास, करीब 1 टेबल स्पून शहद लेंगे इसमें। ये देखा ना, ये आपने सॉस बनाई है ना, ये जो बना के देना ये जो सॉस है ना, ये एक्चुअल में इसका कमाल है इस सॉस का। तो मैं जब बना रही होती हूँ तो मेरा बेटा मुझे ये सॉस बना के देता है। अच्छा वाह, कि ये इसमें इतना ये डलेगा और इसमें मैंने ऑरिगेनो लिया है, इसको तो आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हैं। बिल्कुल, ये जैसे बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको, ये जो हमारी सॉस है मैं इसमें डाल दूंगी। इसके बाद इसमें कैश्यू नट्स और पीनट्स, इन दोनों को फ्राई करने, वो भी डाल दें, और साथ साथ ये मैंने वेजिटेबल हैं, टोमेटो हैं, कैप्सिकम है और अनियन है, इनको मैंने क्यूब कटिंग में किया। आप जो भी कटिंग आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं, और इसको आप उबले हुए चावलों के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, एग फ्राइड राइस, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमारी सबरोसों के जो पैटीज़ हैं, बर्गर पैटीज़, वो फ्राई हो रही हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम बर्गर में लेयरिंग करके इसको रख देंगे। बिल्कुल, इसमें हम लगाएंगे चीज़ के स्लाइसेस, मैं इसके साथ साथ आपको भी लगा दूं ताकि हम गरम गरम ही इसमें रख लें। आप ये इतने सॉफ्ट हैं कि आपको इसको वो क्या पैटीज नहीं, जो बन है आपने सॉफ्ट लेने हैं, फ्रेश लेने हैं, कि इसको वो सेकने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसके बगैर भी ये इजी है। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें चीज़ लगाएं और इसी के ऊपर हम पैटी रखेंगे। अच्छा, चीज़ के ऊपर पैटी रख देंगे ताकि थोड़ा मेल्टेड जो बिल्कुल उसका जो टेक्सचर है वो ऐसा आ जाए। ठीक है। और उसके ऊपर ये आप मुझे दे, मैं रखती जाती हूँ और आप इसमें अगली जो चीज़ें हैं वो शामिल करती रहें। मज़ीद इस पे क्या रखा जाएगा? इसमें मैं रखूँगी, ये कुकम्बर है, फ्रेश खीरे, टमाटर हैं, अनियन है, इसी के ऊपर हम पैटी रखेंगे, थोड़ा वेजिटेबल का भी फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम कुछ सॉस भी डालेंगे कि बिल्कुल, हम इसके पे केचप भी यूज़ कर सकते हैं, मायो भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। थोड़ा सा और हो जाए। दूसरी तरफ हमारा चिकन जो है वो भी ड्राई हो रहा है। तो अब बर्गर आपके सामने बना रहे हैं। बिल्कुल। आपको पता है, जब मैं जो बचपन से जानते हैं ना उनको पता है, मैं वैसे अब गपशप के लिए किस्से सुनाने लगी हूँ, मुझे आदत है। अच्छा। मुझे बहुत बचपन से, जो 5-6 साल की उम्र होती है उससे बड़ी आपा कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब मेरा नाम ये दिल आपी मशहूर हुआ ना, हाँ, तो उससे पहले ही मुझे, और पता है कहाँ कहते थे वो, आपका एक था सीरियल, तो उसमें ये सीरियल से बहुत पहले की बात है। अच्छा। ये 5-6 साल की मेरी एज थी और मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करती थी, और मस्जिद जो है ना वो हमारे घर से थोड़ा दूर थी, आप पैदल चल के जाते थे। अच्छा। तो मेरे कारी साहब जो थे वो इतना उसमें मेरे ऊपर मेहरबान थे। अच्छा। कि उन्होंने ये ड्यूटी लगाई हुई थी कि उस कोने में मैं बैठी होती थी कि पहले जाके बड़ी आपा को सुनाओ सबक सारे, अच्छा, और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उनको जाके सुनाओ। तो बहुत बड़े बड़े जो लड़के होते थे ना, वो भी आकर मैविश मुझे वहाँ पे सबक सुनाया करते थे, तो मेरा नाम जो है ना वो बड़ी आपा मशहूर था, मशहूर हो गया था। तो जो बहुत बड़े बड़े लोग थे ना वो भी मुझे बड़ी आपा कहते थे। और फिर उसके बाद मेरी ड्यूटी होती थी कि जब सबका सबक सुन लिया तो फिर मैंने वो जैसे जो सिपारा कारी साहब ने तिलावत करना होता था ना तरावी के लिए, जी जी, फिर मैं जाके उनके पास बैठकर वो तिलावत करती थी और वो आंखें बंद करके उसको रिवाइज करते थे। तो अच्छा। इतनी शफकत और इतनी मोहब्बत जो है वो मुझे मेरे कारी साहब की हासिल रही, और उनकी वजह से ही मेरी जो एक कुरान पाक के साथ ना बचपन से ही एक लगाव रहा और उसमें पढ़ने का शौक रहा। ये देखिए हमारे
बन बिल्कुल रेडी है। तो आपने देखा मैंने 2-2 चम्मच डाले हैं टैंग के। जायका आप अपनी मर्जी का पसंद कर सकते हैं क्योंकि टैंग के अंदर फ्लेवरिंग की कोई लिमिट नहीं है। मैंगो भी है, ऑरेंज भी है, और आज मैं जो डाल रही हूँ ये लेमन पेपर है। सो 2 चम्मच अगर आपने 1 गिलास बनाना है, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपना जायका इतना लाजवाब है कि आप इसको सिर्फ टैंग के 2 चम्मच डाल के 1 गिलास में बनाएंगे, और अगर आप इसको जग में बनाएंगे तो पर गिलास के हिसाब से आप उसमें ऐड करते जाएंगे 2 गिलास। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 10 चम्मच जो हैं वो टैंग के 1 गिलास के लिए शायद काफ़ी हो। अगर आपका जग बड़ा है तो आपने 12 चम्मच जो हैं वो उसमें डालने हैं अपने हिसाब से। हमारा चूँकि जग छोटा है तो हम इसमें 10 भी डालेंगे तो वो काफ़ी होगा। सो ये हमने इसमें डाल लिए हैं अपने 2 चम्मच टैंग के, इसको कर लिया है मिक्स, और हमारा लेमन पेपर टैंग आज का तैयार हो गया है जो कि विटामिन सी से भरपूर है। और इस विटामिन सी की वजह से ये हमें मिलती है बहुत सारी ऐसी ताकत जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करती है। आजकल भी आप सुन रहे होंगे कोरोना के दिनों में कि विटामिन सी ज़्यादा लें ताकि आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बेहतर हो। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो तो हम किसी भी मर्ज़ का शिकार नहीं होते हैं। सो हमें लज़्ज़त, ग़िज़ाइयत और फ्रेशनेस का जो एहसास है वो टैंग के साथ। जायके आप अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लें। सो ड्रिंक भी बन गया, अब क्या रह गया? हमारे बर्गर्स भी रेडी हैं, ड्रिंक भी बन गया है, और हमने कंग पाओ चिकन है ऑलमोस्ट ये भी रेडी है। मैंने इसमें जो कैशू नट्स हैं, काजू हैं, इनको फ्राई कर लिया है। इसको मैं निकाल लूँगी और इसी ऑयल में मैं बाकी की जो वेजिटेबल हैं उनको लाइट सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जैसे ये सॉस थिक हो जाएगी तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो हमारा कंग पाओ चिकन बिल्कुल रेडी है। सर्व करेंगे इसको व्हाइट राइस के साथ। केचप, मेयोनीज, बिल्कुल केचप मेयोनीज मैं भी डालती हूँ इसमें। ठीक है, कनौर के आप केचप डाल लें, आप इसमें अपनी मर्जी का जो भी फ्लेवर ऐड करना चाहें आप वो कर लें। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अब हमारा फ्राइंग का मरहला रह गया है कि जैसे ही कुक होगा जी बिल्कुल, तो और उसमें हम वो वेजिटेबल्स और वेजिटेबल कच्ची भी डाल दें तो वो ठीक नहीं है। हाँ, कच्ची भी अगर आप कच्ची भी डाल दें तो इज गुड। मैं वेजिटेबल थोड़ी सी क्रंची रहना ज्यादा मजे का लगता है चाइनीज में। चलिए अगर आप कहते हैं तो हम इसको एज इट ही डाल, क्योंकि मुझे लगता है कि वेजिटेबल जो है ना वो थोड़ी क्रंची और वो हो जरा सॉगी ना हो। ऑयल में डालेंगे तो सॉगी हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए और मुझे इसमें सब्जियां खाने का ही मजा आता है। फिर सारी डाल देते हैं। हाँ तो सारी डालें ना। ठीक है, आप सब्जियों की कंजूसी से काम लेते हैं। और हमने शिमला मिर्च डाली है, गाजर डाली है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, 4 हमने इसमें वेजिटेबल्स ली हैं। आप इसमें मल्टी कैप्सिकम जो येलो और रेड कलर की आती है अब वो भी इसमें डाल सकते हैं। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे अपने कैशू नट जो हमने फ्राई किए हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसको जितनी देर में आप भूनेंगे ये थोड़ी सी 2 मिनट के लिए हमने इसको टॉस करना है और उसके बाद डिश आउट करना है। लेकिन ये सब्जियां थोड़ी सी क्रंची होंगी। हाँ जी, चूंकि मुझे क्रंची अच्छी लगती है, ये क्रंची ही रहेंगी। हाँ, मुझे वो जो है ना सब्जी बिल्कुल खत्म हुई भी वो नहीं आएगी, वो ऐसे ही आएगी आपको। तो इसको आप अपनी मर्जी की किसी भी चावल के साथ खाएं, एज इट इज भी खा सकते हैं, और आप इसको नूडल्स के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। शहर से अकल तक और रोजादार की रमजान करीम, रमजान करीम, सल्लल्लाहु रमजान करीम, सल्लल्लाहु अज़ीम रमजान करीम, सल्लल्लाहु मैं पढ़ रही थी इस पे क्या लिखा हुआ है, और डिटॉल का कहना है कि प्रोटेक्ट्स फ्रॉम 100% इलनेसेस एंड जो इलनेसेस कॉजिंग जर्म्स, और ये भी 100% श्योर। सो आजकल तो दिन भी ऐसे ही हैं कि आपको ज़रूर अपनी हिफाजत को 100% यकीनी बनाना है, और उसके लिए माहिरीन सेहत और WHO ने जो हमें एक गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक अपने हाथों को 20 सेकंड तक डिटॉल से, मेयारी साबुन से धोएं, और साबुन के अंदर जो मौजूद केमिकल हैं वो हमारे हाथों पर लगे हुए कोरोना वायरस समेत बहुत सारे ऐसे जर्म्स को जो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, और अगर हम उन हाथों को अपने चेहरे, मुंह, नाक पे लगाएं तो हमारे जिस्म में मुंतकिल होकर बीमारी फैलाने का ज़रिया और बाइस बन सकते हैं, उनको ख़त्म करने का ज़रिया बन जाते हैं। और मेरी टीम ने पूरा मजाक उड़ाया हुआ है ये जिस तरह से बनाया हुआ है जैसे मैं हाथ धोती हूँ कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। तो ये हाथ धोने का वाकई में तरीका होता है, इसलिए कि इससे आपके जो पपोटे हैं और नाखून है वो साफ़ होते हैं, इससे आपकी उंगलियों के दरमियानी जगह जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है,
और जब आप अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं तो कोई भी जगह ऐसी नहीं बचती जहाँ पे कि साबुन ना लगे और जहाँ पर ये एहतमाल रह जाए कि वहाँ पे जरासीम मौजूद होंगे। ये वो सफाई है जो हमें इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। हमें अपने चेहरे, हाथों, मुंह को 5 मरतबा दिन में अच्छी तरह धोने का, खुले हिस्सों को साफ़ करने का हुक्म वुज़ू की सूरत में दिया गया है। और आप ये समझें कि अब उसको इंडोर्स कर रहा है WHO भी, माहिरीन सेहत भी। डिटॉल के इस्तेमाल से हम इंश्योर कर सकते हैं 100% के जो ऐसे जरासीम हैं जो कि मुज़र सेहत हैं, हम उनसे हिफाजत जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। और मैं खुशामदीद कहूँगी शाहिदा मिनी साहिबा को भी। कैसी हैं आप? शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मुझे पता चला था आप तो बहुत सख्त क्वारंटीन हैं, घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी। मैं जी आज 16 मार्च के बाद आज घर से बाहर निकली हैं। घर से बाहर वो और तो डिप्रेशन नहीं होता जो लोग कहते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है घर के अंदर? वो आदत पड़ी हुई है ना। अच्छा, घर दोबारा से मैं बात कर लूँ? नहीं, जी ठीक मैं है। 16 मार्च के बाद आज मैं बाहर निकली हूँ। और आप सबको रमज़ान मुबारक व सलाम। बात ये है कि ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ख़तरनाक है, बेशक, इसका कोई मज़हब नहीं है। बिल्कुल। इससे हम जितनी एहतियात कर लें उतना अच्छा होगा। जैसे कि अभी आप हाथ धो रही थी, आप यकीन जानिए सारा दिन मैं हाथ ही धोती रहती हूँ। और मेरे घर में फजूल ना कोई आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है बगैर किसी काम के। यहाँ तक कि जितना हम अपना ख्याल कर रहे हैं अपनी फैमिली का, उतना ही अपने स्टाफ का ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रॉपर सैनिटाइज़र और स्प्रे, पूरा घर सफाई। और जो घर में स्टाफ है वो घर से मतलब बाहर जाने के बाद दोबारा वापस नहीं है, वो वहीं पे रह रहे हैं। तो कोरोना वायरस खुद नहीं आता, इसको आप खुद लेकर जाते हैं। तो ये आप सिर्फ अकेले खुद नहीं हैं, आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, फैमिली है और आपकी खुद से और सबकी कीमती जानें हैं। और ये इसी तरह ही फैलता है अगर आप एहतियात ना करें। अगर एहतियात करें तो ये फिर रुक जाता है। और सफाई का ख्याल करें, और यही एक इसका हल है। जैसा कि मैं हर चैनल पे सुन रही हूँ और देख रही हूँ कि कहा जाता है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। ये टैग लाइन है। नहीं भाई, आप कैसे लड़ सकते हैं उसके साथ? आप कैसे लड़ सकते हैं? खुदा का अजाब है, इससे आप डरें। डरें ऐसे कि एहतियात करें, लोगों को बताएं आप बिल्कुल सही कि ये बहुत अछूत बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है। ये वो है, इसे सिर्फ आप सफाई से, एहतियात से ही डरा सकते हैं। बिल्कुल सही। और इस्तग़फ़ार करें जितना भी आप हो सकें, खुदा की ज़ात में माफ़ी मांगें। खुदा हमसे, रब हम सबसे नाराज़ भी है, वो नज़र आ भी रहा है। और क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है। बिल्कुल। तो हमें जितना हम खुदा की हजूर में, बारगाह में, बेशक हम तो अपने तय ही कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगी, कोई कलाम ऐसा कुछ आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम